आफ्ताब चौधरी जी, जो पूर्व विधायक हैं और जिन्होंने गोकुला जाट पर बहुत सारा काम किया है। तिल्लू 34 को गांव कहते हैं, गांव गोकुला जाट का, वहाँ पर उन्होंने एक गेट भी बनवाया हुआ है। उनसे जानेंगे कि उनके पास गोकुला जाट के बारे में क्या जानकारी है। तो ये सब बताइए, क्या गोकुला जाट सिंसिनी पैदा हुए या गोकुल में पैदा हुए, कहाँ, क्या लगता है? आपने बहुत पढ़ा है इस बारे में। देखो, जो मैंने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा है जी, लेकिन सही मायने में गोकुला जी की जो ओरिजिनल जो चीज़ थी अब भी उसमें बहुत सारा मतलब उसमें सही क्लियर नहीं है। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से सरकमस्टेंसेस थी उस समय की, हाँ। और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक किसानों का एकजुट होकर के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जी, और जिस तरीके से उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हाँ। उस सारे जो मेन जो लड़ाई हुई है उनकी, वो यहाँ सादाबाद में हुई थी। हाँ। सादाबाद में सौदुल्ला यहाँ का वो था, जागीरदार था। जी जी। तो और उसके बाद में जो मेन चीज़ जो स्ट्रीम में ये आता है कि जिस तरीके से मथुरा वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो उस हिसाब से इन्होंने एक संगठन बना करके गोकुला ने और वो लड़ाई लड़ी। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनका जन्म एक गोकुल में हुआ, क्योंकि जो गोकुला जो नाम पड़ा है, तो कोई भी कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिनलिटी आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती है। तो उसका जो नाम पड़ा उस हिसाब से गोकुल में हमारे जाटों का एक ओरिजिन था। अब जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इधर से उधर चली गई, हाँ। तो बहुत सारे लोग जो चले गए, तो पहले गोकुल जो पुरानी महावन है, और उसी के पास में शोरा है, और शोरा में एक मोहल्ला तिलपत के नाम से था। अच्छा। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, कोई कहता है कहीं, कोई कहता है कहीं। जो मेरा मानना है, और उसके बाद में जैसे बिसावर है हमारे यहाँ, बिसावर के पास भी तिलू और चैतर नाम से दो गांव है जी। तो वो यही हुआ है। मेरा मानना मतलब वो उधर यमुना के उस पार जन्म नहीं है इनका, यमुना के इस ओर है। ठीक है। अब वो चाहे गोकुल है, शोरा है, या तिलू है, तिलू चैतर है, क्योंकि उसका जो फील्ड है, जो वर्किंग जो कार्य क्षेत्र है, वो सादाबाद से लेकर के और बलदेव और मथुरा तक रहा है। तो सिंसिनी नहीं ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, सिंसिनी नहीं। सिंसिनी एक अलग स्ट्रीम है। हाँ। वहाँ जो महाराजा सूरजमल जी और उनके, तो वो एक अलग स्ट्रीम है। वो बिल्कुल वो अलग तरीके का मामला है। गोकुला से मुझे नहीं लगता उसका, मतलब लोगों ने पूरा शोध कार्य नहीं किया, जो समझ में आया वो लिख दिया था लगता है। वो लिख दिया, क्योंकि गोकुला एक फार्मर था। एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया है। किसान क्रांति हुई, किसान क्रांति हुई है, वो एक अलग तरीके का ये सिस्टम है। जैसे किसान इकट्ठे हो गए और किसी अत्याचार के खिलाफ वो लड़े, और फिर लड़े तो उसको लोग, आपको लगता है सादाबाद में भी गोकुला की मूर्ति लगनी चाहिए? सागरा में लग रही है? नहीं, सादाबाद में तो लगनी चाहिए। अभी मैंने प्रयास किया था, तो अभी हमने ये जो रोड है चौधरी साहब की मूर्ति से लेकर के, और जो मथुरा वाली रोड है, उसमें एक तिराया पड़ता है। तो उसका नाम तो नगर पंचायत ने अभी गोकुला मार्ग कर दिया है। अच्छा। अब मैं इस प्रयास में हूँ, वो जो तिराया है जो मथुरा के लिए जाता है और एक राया के लिए जाता है, उसमें उसकी गोकुला जी की मूर्ति की स्थापना हो, उसमें हम प्रयास रहते हैं। आप सब जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उस नाते क्या प्रयास कर रहे हैं? उसी नाते तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और आपने देखा होगा आगरा में वो महाराजा सूरजमल और गोकुला की किले के सामने भी उज्जैन साहब ने कह तो दिया था, हमारी मीटिंग हुई थी। अब पता नहीं उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लग गई है, उसको उद्घाटन होना है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ, वो महाराजा सूरजमल की लगी है शायद। और सोनारी चौराहे मूर्ति लगनी है। सोनारी चौराहे पे बहुत कई बार मैं मीटिंगों में गया हूँ, तो वहाँ भी प्रपोजल है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है जो विधिवत रूप से, क्योंकि आजकल मूर्तियों का बिना सरकार की उसके तो बड़ा वो है मामला। ऐसे तो हमारे वो जीएस जाट है, कुछ गोकुला वहाँ लगाए थे। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे तो हम कहीं भी रख दें, लेकिन सम्मान के तरीका से। और गोकुला कोई एक जाति विशेष से मतलब नहीं रखना चाहिए। वो किसान थे, अब जाति तो किसान की होती है, कोई भी किसी जाति से होगा। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने वहाँ जो सर्व समाज के लोग पीड़ित थे, मंदिर है, मंदिर में हर आदमी जाता है, जो हिंदू हैं सब मंदिर में जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सबकी संगठित होकर लड़ाई लड़ी। तो उनको मैं कहता हूँ संकुचित उनकी एक जाति के ऊपर फोकस नहीं किया जाए, बल्कि गोकुला को एक हमारा बड़ा महापुरुष, इतना जो बलिदानी, जो इतनी त्याग और तपस्या के बाद उन्होंने इतनी भयंकर जो लड़ाई जो मुगलों ने लड़ी, मैं कहता हूँ पानीपत का युद्ध 2 दिन में समाप्त हो गया था। लेकिन इन्होंने 1 हफ्ते तक लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी सेना थी। तो लेकिन इतिहास महापुरुषों का सम्मान नहीं मिला है। जो सम्मान मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ
कि उनको गोखला जी को तो बहुत बड़ा सम्मान मिला। मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल उन्होंने बलिदान दिया हिंदू धर्म के लिए, इससे ज़्यादा कोई किसी ने किया ही नहीं नहीं। कर सकता। आप बताइए पूरा इतिहास, आप तो तमाम राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन कोई राजा महाराज या तो युद्ध में मर गया होगा, लेकिन ये तो युद्ध लड़ते हुए इन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। और किस तरीके से आप जानते हैं जो आगरा के जो फव्वारा जो पहले कोतवाली थी, उस पर किस तरीके से उनको एक एक अंग को काट करके और उनको उनका किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। बहुत बढ़िया होता। तो ये सबसे बड़ा ब्रज की ये बहुत बड़ी धरोहर है। बहुत मैं तो कहता हूँ ब्रज की ये बहुत बड़ी धरोहर है, और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश जाने के लिए इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आगरा के हर चौराहे मूर्ति लगी उनकी, उनके संबंध नहीं आगरा से ब्रज से कोई। तमाम लोगों के लगे, लेकिन जो हम देखिए मूर्ति जिसने जो काम किया है, जिसने अपना जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से मुगलों से, आताताइयों से, तमाम लोगों से जो संघर्ष किया है, ये पूरी बेल्ट जो सिंधु घाटी की जो लहर थी, पूरी हरियाणा और आपका दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जो पारी जो लोग हैं, क्योंकि सारे जो आताताई थे, चाहे मोहम्मद गौरी से लेकर के जितने भी जो लोग आए हैं, कुतुबुद्दीन है, सारे वहीं से आते थे। तो सबसे पहले फोकस में यही जाति आती थी। अब चाहे इसको जाट कह लो, चाहे किसान कह लो, चाहे कोई भी कह लो, ये तो हम लोगों ने किया है, लेकिन इनका डीएनए ही अलग है। तो ये मतलब अत्याचार के खिलाफ इसे खड़े हो जाते हैं, फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। आज कितने लोग हैं, कितने लोगों ने नहीं माफी मांग ली इतिहास में, आज उनका इतिहास में नाम चमक रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी। किस बात के लिए माफी मांगी? क्योंकि अपने देश की, अपने जमीन की, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए, कभी गुलामी स्वीकार नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद।